प्रेज द लॉर्ड। सबका जय मसीह की। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो, आराधना हो, प्रभु की जय हो। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 55 उसकी 22वीं आयत। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। यहाँ पे लिखा है कि अपना सारा बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल दे, मतलब हम अपनी बुद्धि का सहारा ना ले, क्योंकि जब हम अपने माइंड से सब कुछ करने लगते हैं ना, तो वो कई बार गड़बड़ हो जाती है और कई बार होता ही नहीं है। लेकिन जब हम प्रार्थना में बने रहते हैं, उपवास में बने रहते हैं, वचन में बने रहते हैं, तब वो जाके चीज़ें सारी सफल होती हैं। जब हम परमेश्वर के ऊपर सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। और लिखा है वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा, धर्मी को टलने नहीं देगा। उसने ये नहीं लिखा कि वो पापी को या मन फिराने वाले को, लिखा है धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। मतलब जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तब तक हम पापी थे, हम पाप में थे, हमें पता ही नहीं था कि हम पाप कर रहे हैं। हम धर्मी नहीं थे, हम अधर्मी थे। तो जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो हम उस लाइन में चल पड़े, धर्मियों की लाइन में चल पड़े। लेकिन क्या हम धर्मी ठहरे? तब हमारे चलने से हम धर्मी ठहरेंगे? हमारे वचन सुनने से, या चर्च जाने से, दान दशमाश करने से, किसी भी ऐसी चीज़ से, फास्टिंग से, या और भी चीज़ें लगाओ, अगर हम ये नियम पूरे कर रहे हैं तो हम धर्मी नहीं ठहरेंगे। लेकिन जब हम उसकी बातों को मानेंगे, जो उसने बातें हमें की हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, प्रेम सारी व्यवस्था को पूरी करता है। और फर्स्ट तो अपने परमेश्वर से अपने तन मन से प्रेम कर, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। ये 2 आज्ञाएं हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में पूरा करना है। जब हम इन आज्ञाओं को पूरा करते हैं, तब लिखा है कि वह धर्मी को टलने नहीं देगा। जो उसकी बातों को मानेगा, उसके सत्य के मार्ग पर चलेगा, जो कभी झूठ नहीं बोलेगा, जो अपनी पड़ोसी की निंदा चुगली नहीं करेगा, जो किसी का हक नहीं मारेगा, जो न्याय से चलेगा, परमेश्वर उसे कभी भी टलने नहीं देगा। उसके जीवन में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन ज़्यादा समय तक ठहरेंगी नहीं, वो चली जाएंगी। वो अपने मुंह से, वो धर्मी जो परमेश्वर की बातों को मानता है, परमेश्वर की बातों पर चलता है, वो अपनी ज़ुबान से कुछ भी बोलेगा, गलत शब्द नहीं कह रही हूँ, शराब नहीं, गालियाँ नहीं, अपने मुंह से जिसको भी आशीष देगा, वो आशीष उस पर फलेगी। और वो जो धर्मी है, वो सदा के लिए परमेश्वर के जो पवित्र स्थान है उसमें बना रहेगा। और परमेश्वर अब पापियों को नहीं, अब वो धर्मियों को ही लेने के लिए आएगा, कि जो उसकी बातों पर चल रहे हैं वही धर्मी ठहराए जाएंगे, जो यीशु में बने हुए हैं। एक वचन हम और पढ़ते हैं, यूहन्ना उसकी 15 की 7वीं आयत। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि प्रभु हम में और हम प्रभु में बने रहें, हम प्रभु में बने रहे और प्रभु हम में बना रहे, तब हम जो कुछ भी मांगेंगे तब हमारे लिए हो जाएगा। यानी कि जब हम उस धर्म के मार्ग पर चलेंगे, जब हम परमेश्वर की बातों को मानेंगे, प्रेम रखेंगे सबके साथ, क्योंकि प्रेम सारी व्यवस्था को पूरी कर देता है। जब हम प्रेम रखेंगे हर एक के साथ, हमारा कोई दुश्मन बैरी ही क्यों ना हो, हाँ हम थोड़ा हट जाते हैं, उससे पीछे हो जाते हैं, लेकिन जब उसको हमारी ज़रूरत है तब हम उसके काम आए। और कभी भी प्रार्थनाओं में उसके लिए बुरा ना मांगे, उसने चाहे कुछ भी क्यों ना किया हो, आपकी लाइफ को स्पॉइल क्यों ना कर दिया हो, लेकिन कभी भी उसके लिए बददुआ ना मांगना, ना देना, ना कोई ऐसी चीज़ मांगना परमेश्वर से, क्योंकि प्रभु ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। तो लिखा है कि वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। ऐसे ही लोगों को वो कभी टलने नहीं देगा, वो सदा के लिए बने रहेंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे
तो ऐसे ही लोग उठाए जाएंगे। तो प्रभु आशीष दे इस वचन पे। जय मसीह की।